सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणि मंगलम कुंद्यार्यो जेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसामयी जिन धार्मिकी विश्व धार्मिकी श्री मानव धार्मिकी श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की श्री दीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूलय की 1008 आदिश्वर आदिनाथ भगवान की द्वादशांग जीन वाणी माता की आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है रिद्धिधारी महामुनीश्वर वे 64 रिद्धियाँ जिनमें से आज विक्रिया रिद्धि। कौन सी रिद्धि? देवगति के देवों का शरीर किस प्रकार से हुआ करता है मालूम? जिसे कहते हैं विक्रिया। क्या कहते हैं? विक्रिया। जिस विक्रिया के प्रभाव से वो क्षण भर में यहाँ नेमीगिरी में पहुँच सकते हैं, क्षण भर में शिखर जी में पहुँच सकते हैं, क्षण भर में विदेश क्षेत्र में पहुँच सकते हैं और क्षण भर में चींटी जैसा रूप बना सकते हैं और क्षण भर में मेरू पर्वत के समान बना सकते हैं। ऐसा रूप आदि बनाने की क्षमता सामर्थ्य जिनके पास हुआ करती है उसे कहते हैं विक्रिया। तो देवगति के देवों को उनका शरीर जन्म से ही विक्रिया के रूप में प्राप्त हुआ करता है और नारकी जीवों का शरीर देवगति का तो आपने जल्दी बता दिया, छोटा बड़ा कर सकते हैं। नारकी जीवों का शरीर वह नारकी जीवों का भी शरीर विक्रिया के रूप में ही हुआ करता है। उनका छेदन वेदन आदि होने पर भी वह वापस जुड़ जाते हैं। विक्रिया शरीर जन्म से जिन्हें प्राप्त हुआ करता है उनका अकाल में मरण नहीं हुआ करता है। क्या नहीं हुआ करता? किनका? जिनका विक्रिया शरीर प्राप्त हुआ करता है उनका मरण अकाल में नहीं हुआ करता। तो देवगति के देवों का भी मरण जितनी आयु उन्हें प्राप्त होगी कम से कम 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त हुआ करती है और अधिक से अधिक 33 सागर की आयु प्राप्त हुआ करती है। इतने समय तक अगर एक बार देवगति में पहुंच गए तो इतना समय तो व्यतीत करना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से नारकी जीवों का भी
अकाल में मरण नहीं हुआ करता है, उनका भी कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है और अधिक से अधिक 33 सागर की आयु प्राप्त होती है। अब विचार करो कि जो व्यक्ति ये व्यक्ति एक बार नरक गति में पहुंच गया तो कितने वर्षों के लिए? कम से कम 10,000 वर्ष। और नरक गति में जाने का कारण क्या है मालूम? बहु आरंभ बहु परिग्रम नारकस्य आयुषः, बहुत आरंभ एकत्रित करना, बहुत आरंभ में निरंतर मन को लगाए रखना और बहुत परिग्रह। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं मालूम? परिग्रह 2 प्रकार के हुआ करते हैं, एक अंतरंग परिग्रह, दूसरा बहिरंग परिग्रह। दोनों परिग्रहों को मिला देने के उपरांत 24 परिग्रह होते हैं। बहिरंग परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड आदि 10 प्रकार के परिग्रह हुआ करते हैं। ये 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह हमारे आपके लिए निरंतर सता रहे हैं। ऐसे परिग्रह के प्रति हमें आज कहीं भी खड़े हुए हों, घर में हो, दुकान में हो, मकान में हो, बाजार में हो, देश देशांतर में हो या देवसाद गुरु के पास तीर्थ क्षेत्र आदि में हो, अगर उस जगह पर हमारे लिए कोई कहे भैया हम अपना मकान, अपनी ज़मीन बिक्री करना चाह रहे हैं या किसी को देना चाह रहे हैं, हो सके तो आप हमारी ज़मीन दिखा लो और आप ही उसका देखभाल करना, आप ही संभाल करना, क्या हम जल्दी मना कर देंगे? जरूर साहब, कोई मना नहीं करेगा। कोई अभी मंदिर में बैठे हुए हैं, हमारी माता बहनें अपने गले का, नाक का, कान का, हाथ का कंगन आदि उतार कर दें आपको, तो कौन मना करेगा? कोई मना नहीं करता। कोई 10-50 लाख रुपया आपको देने को तैयार हो, कोई मना करेगा लेने को? नहीं। ये सारा परिग्रह है। इस परिग्रह को जो एकत्रित करता चला जा रहा है, जिसे कहते हैं मूर्छा परिग्रह, वह परिग्रह मूर्छा के रूप में जो हमें प्राप्त होने वाला भी नहीं है, पल का पता नहीं, और सामान्य हजारों वर्ष का एकत्रित कर रहे हैं। ये हमारे काम आएगा, ये हमारी पत्नी के काम आएगा, ये हमारे बेटा के काम आएगा, ये हमारी बहू के काम आएगा, ये पोता पोती के काम आएगा, ये बेटी के काम आएगा, ये जमाई के काम आएगा, ये नाती नता के काम आएगा, आदि आदि विचार करते हुए और हम करते चले जा रहे हैं। ये परिग्रह हमें कहाँ ले जाएगा? नियम से नरक गति में लेकर जाएगा। इसलिए हमारे चक्रवर्ती से बड़ा वैभव और किसी का नहीं हुआ करता। किसका वैभव? चक्रवर्ती का वैभव
संपूर्ण जगत की 6 खंड का अधिपति हुआ करता है। जिनके पास एक, यहाँ तो एक रानी के लिए, एक पत्नी के लिए लोग तरसते हैं, और वह मिल जाए तो उसे भी संभालना मुश्किल हो जाता है। और चक्रवर्ती की कितनी रानियां? 96,000 रानियां, और निर्बाध एक कम 96,000 पुत्र पोत्रादि, 9 निधियां, 14 रत्न, जिन निधियों का प्रभाव दिन दूना रात चौगुना 100 हाथों से भी लुटाया जाए तब भी उनका वैभव समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे वैभव के अधिकारी चक्रवर्ती भी क्या करते हैं? राजपाट, वैभव, कुटुंब, परिवार, पुत्र पौत्रादि सबका त्याग करके और ऐसे चक्रवर्ती को जीत लेने वाले, चक्रवर्ती पर विजय प्राप्त कर लेने वाले कौन मालूम? चक्रवर्ती के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने वाले कौन? बाहुबली। अपना वैभव तो अपना है ही है। चक्रवर्ती को जब जीत लिया, चक्रवर्ती को पराजित कर दिया, तो चक्रवर्ती भी किसके अधीन? बाहुबली के अधीन। तो वह भी इस परिग्रह के मोह ममत्व में नहीं रहे। उनने भी संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया। उन्हें ज्ञान हो गया कि हम अगर कहीं इस परिग्रह को मेरा मेरा मानेंगे तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। और नरक में एक बार पहुंच गए तो कम से कम 10,000 वर्ष। विचार करो, यहाँ मनुष्य पर्याय की उम्र कितनी है? 100 साल का भी बूढ़ा व्यक्ति अभी जल्दी नहीं मिलता। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए और कह दिया जाए कि 100 साल का वृद्ध व्यक्ति मिले, उससे स्पर्श करवा दो इसे तो इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो 100 साल का व्यक्ति मुन्ना बाबू, मूसा जी है नहीं मिलेगा ना। बड़ा मुश्किल हो जाएगा खोजना। तो प्यारे बंधु, आज की आयु 100 वर्ष की मान ली आपने। इस 100 वर्ष की आयु में कितने बार आप विचार कर चुके होंगे या विचार करते हैं यार मर जाए तो अच्छा है, इस पिंड से कब छूटे, ये झंझट से कब छूटे। कभी पत्नी की ओर से झंझटें, कभी पोत्र पोत्रादियों की ओर से झंझटें, कभी कुटुंब परिवार की ओर से झंझटें, कभी अड़ोसी पड़ोसी की झंझटें, और कभी धन वैभव संपदा की झंझटें, और कहीं मकान जमीन जायदाद की झंझटें, आदि आदि नाना प्रकार की झंझटें सताना शुरू करती हैं। और हम उनके माध्यम से इतने ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए त्रस्त हो जाते हैं कि ये प्यारी प्यारी मनुष्य आयु, जिस आयु में हम इस मनुष्य पर्याय हम वह रिद्धियों को प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, जिसे विक्रिया रिद्धि भी कहा जा सकती है। देवगति की विक्रिया अलग है, नरक गति की विक्रिया अलग है,
और ये तप के माध्यम से विक्रिया जो प्राप्त होगी वह अंजन चोर जैसा, कौन? अंजन चोर जैसा निरंजन बन गया। काय के माध्यम से? आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। कल मरती थी आज मर जाए, आज मरते थे अभी मर जाए, मरने का भय नहीं है। हमें तो सेठ ने जो बताया है वही सत्य है। ऐसा विचार करके वे विक्रिया रिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सेठ जी कई बार ऊपर चढ़े उतरे, सेठ जी जिंदत सेठ कई बार ऊपर चढ़े और नीचे उतरे हैं, लेकिन वे रिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए। और अंजन चोर ने पल भी नहीं लगने दिया और उनने रिद्धि प्राप्त कर ली। ये विक्रिया रिद्धि प्राप्त करके वो नंदीश्वर दीप की वंदना करने पहुंच गई। कहाँ? सप्त विष्णु में लिप्त लेने वाला। तो ये जंगा बल आदि रिद्धियां हैं। ये रिद्धियां नौ प्रकार की विक्रिया रिद्धि हुआ करती हैं। ऐसी नौ प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ये भव्य आत्माएं अपने जीवन में तप त्याग साधना, रिद्धियां बिगड़ तप त्याग साधना के प्राप्त नहीं हो सकती हैं। और जिन्होंने तीर्थंकर प्रभु आदि की रिद्धियों का जितना गुणानुवाद किया है और जिन्होंने जीव दया की भावना एवं जिन्होंने देश देशांतर की वंदना करने का भाव किया है, जैसे अभी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कभी सम्मेद शिखर की वंदना करने जाते हो, कभी आप गिरनार जी की यात्रा करने जाते हो, कभी आप महावीर जी और अन्य अन्य स्थानों की वंदना करने जाते हो। और अनेकों भव्य आत्माएं देश देशांतर से तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में भी यात्रा करने वंदना करने पहुंचते हैं। तो प्यारे बंधु, ये वंदना का प्रभाव क्या है? जो इस प्रकार की पवित्र भावनाओं के साथ निरंतर वंदना किया करते हैं उन्हें ये रिद्धियां प्राप्त हुआ करती हैं। क्योंकि जिनके मन में प्रति पल प्रति क्षण वंदना करने की भावना बनी रहती है। आपने पहले देखा होगा 10-20 साल पहले कि नगर में जितने भी जिनालय हुआ करते हैं, मासाब नगर में जितने भी जिनालय हुआ करते हैं, जहाँ जहाँ जन्म में विराजमान हैं, वहाँ पर पर्युषण पर्व में या पंचमी के दिन या अष्टमी के दिन या दूब दशमी के दिन या 12 के दिन या 14 के दिन विशेष रूप से क्या करते हैं? सब मंदिरों की वंदना करने के लिए निकलते हैं पवित्र भावनाओं के साथ। तो उन्हें ही ये विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुआ करती हैं। और जो व्यक्ति क्या करना, एक जगह तो दर्शन कर लिया, यही भगवान तो गिरनार जी में है, यही भगवान तो शिखर जी में है, यही भगवान तो हमारे पार्श्वनाथ देव मंदिर में, यही शांतिनाथ मंदिर में, यही बंडा में, यही सागर में, काहे को यहाँ वहाँ जाना? एक ही तो दिगंबर साधु है, चाहे वो दया सागर जी हों, चाहे और अन्य अन्य साधु हों, सभी साधु तो पीछे कमंडलधारी हैं।
सभी साधु तो नग्न हैं, सभी साधु तो एक ही बार आहार लेते हैं, सभी साधु तो केशनुच करते हैं। इन साधु में भिन्न अलग अलग क्या है? प्यारे बंधुओं, ठीक इसी प्रकार से बहुत लोग ऐसे भी हैं कि नगर में एक मंदिर बना हुआ है या बन रहा है, इसके उपरांत दूसरा तीसरा मंदिर बनाने का या उस मंदिर में और मूर्ति विराजमान करने का अगर भाव बनता है कुछ लोगों का, तो कुछ व्यक्ति कहते काय को मूर्ति, एक ही मूर्ति विराजमान करो, ज्यादा मूर्ति विराजमान नहीं करनी चाहिए। इनकी पूजा कौन करेगा, इनका पाठ कौन करेगा, इनका प्रक्षालन कौन करेगा? अरे क्या हमने सारी मूर्तियों का ठेका दे रखा? प्यारे बंधु, इस प्रकार की विपरीत बुद्धि करना ये अपने जीवन में तप त्याग से हमें बहुत दूर करा देता है। हमें रिद्धियां निकट में प्राप्त होते हुए भी नहीं प्राप्त हो पाती हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को रिद्धियों को प्राप्त करना है तो निरंतर हमें बचपन की बात याद है, बाल अवस्था की, जबकि हमें ये शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन पूरी संस्कार बस प्रभाव रहा करता है। कभी कोई मन हुआ तो नैनागिर बगल में 25 किलोमीटर है, साइकिल उठाई नैनागिर चले गए। कभी मन हुआ तो पैनारी चले गए, कभी मन हुआ तो कुंडलपुर चले गए। बस जाकर वहाँ मन लग रहा है, वहाँ दर्शन करने का मन लग रहा है, तो शायद आज उसी का प्रभाव ही हो कि आज इस उच्च पद पर आसीन हूँ। तो प्यारे बंधु, ये अपने आप में किस रूप में कब पुण्य कमाने का, कौन सा सुसंयोग प्राप्त करने का मौका मिले, तो इस प्रकार से ये अपने जीवन में हमें विक्रिया रिद्धि आदि को प्राप्त करना है। और जिन्होंने एक बार विक्रिया आदि रिद्धि को प्राप्त कर लिया या 64 रिद्धियों में कोई भी रिद्धि को प्राप्त कर लिया, तो प्यारे बंधु फिर उसे नियम से निर्वाण की ही प्राप्ति होना, उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होना है। उसे परम पद प्राप्त करके अनंत अनंत सुख को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं ऐसी विक्रिया आदि रिद्धियों को या 11 प्रकार की 9 प्रकार की विक्रिया रिद्धि को प्राप्त करने की भावना बनाएं और हमेशा इसका उपाय करते रहें। तो हम हमेशा तीर्थ यात्रा, तीर्थ वंदना और निरंतर जीव वंदना नहीं के भी कर पाते हैं। हम विदेश क्षेत्र नहीं जा पा रहे, हम नंदीश्वर द्वीप नहीं जा पा रहे, हम अन्य अन्य स्थानों पर नहीं पहुंच पाते हैं, हम कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच पाते। तो हम भावना बना के रखें कि हे प्रभु, हमें ऐसा शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो कि हम वहाँ की भी वंदना करें, अपने जीवन को सार्थक कर सकें। तो प्यारे बंधु, अपने लिए वही रिद्धियाँ अवश्य प्राप्त होंगी। ऐसी विक्रिया रिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करें। बोले महावीर भगवान की, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय।